राजा मर्डर केस में एक और नाम की एंट्री हो गई है। ये नाम है संजय वर्मा। आखिर राजा के मर्डर में संजय की क्या भूमिका है? सोनम से उसके क्या संबंध है? सोनम क्यों उससे एक दिन में 5-5 बार बातचीत करती थी और वो भी लंबी बातचीत होती थी दोनों के बीच? मेघालय की पुलिस फिलहाल अब संजय वर्मा की तलाश कर रही है। मेघालय की पुलिस जो कि राजा मर्डर केस की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, उसी ने सोनम की कॉल डिटेल जब निकाली तो उसमें संजय वर्मा नाम का भी एक शख्स सामने आया है। ये किरदार कौन है और इसकी कितनी बड़ी भूमिका है? पुलिस के मुताबिक 1 से 25 मार्च के बीच सोनम इससे हर रोज बात करती थी, लंबी बातचीत करती थी, एक दिन में 5-5 बार कॉल करती थी। हालांकि जब पुलिस ने इस नंबर पर कॉल किया तो ये नंबर स्विच्ड ऑफ है, ये फोन बंद है। तो ऐसे में सवाल है कि संजय वर्मा आखिर है कौन, क्यों इसका फोन बंद है? बताया ये जा रहा है कि 1 से 25 मार्च के बीच 119 बार सोनम ने उसे कॉल किया है। हालांकि कुल बातचीत की जो डिटेल बताई जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि लगभग 300 कॉल्स हुए हैं, दोनों के बीच बातचीत हुई है और अभी ये फोन स्विच्ड ऑफ है। तो रहस्यमय तरीके से ये फोन बंद क्यों हो गया? किसका है ये फोन जो कि बंद हो गया है? संजय वर्मा नाम का ही कोई शख्स है या फिर संजय वर्मा नाम से सिम किसी और की ओर से इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे सोनम बातचीत कर रही थी और काम हो जाने के बाद उस फोन को, उस सिम को बंद कर दिया गया, फेंक दिया गया। इन सभी सवालों के जवाब तलाश रही है इस वक्त मेघालय की पुलिस। और मेघालय की पुलिस कहां है इस वक्त? इंदौर में है। सोनम के घर में पूछताछ सोनम के परिवार से। इससे पहले राजा के परिवार से पुलिस ने पूछताछ की और इस दौरान क्या-क्या सवाल रहे राजा के परिवार के सामने, इसकी भी बात कर लेते हैं। राजा के बड़े भाई विपिन के मुताबिक पुलिस ने उनसे पूछा कि जब शादी होकर सोनम घर आई थी तो किस कमरे में रह रही थी, उस दौरान परिवार के साथ सोनम का बर्ताव कैसा था, बातचीत में कोई ऐसी बात जो कि अलग लगी हो, क्या बातें की थी सोनम ने परिवार के सदस्यों से, क्योंकि ज्यादा दिन तक सोनम यहाँ थी नहीं। शादी के बाद जब विदा होकर सोनम यहाँ आई, सिर्फ 4 दिन ही उन्होंने ससुराल में बिताया था और उसके बाद सोनम अपने मायके चली गई थी और फिर मायके से ही हनीमून की प्लानिंग हुई। मायके से ही वो एयरपोर्ट पहुंचती है और वहां से हनीमून पर राजा के साथ निकल जाती है। तो ऐसे में इन 4 दिनों में सोनम घर में कहाँ रही थी, क्या बातचीत हुई थी, उसका बर्ताव कैसा था, बिहेवियर कैसा था, उसके सामानों को भी तलाशा जाएगा शायद। और अब सोनम के घर पर उसके परिवार से, उसके माता पिता और भाई से पुलिस पूछताछ कर रही है। भाई की बात की जाए तो गोविंद, उनकी भूमिका को भी कुछ लोग संदेहास्पद बता रहे हैं, क्योंकि गोविंद ही वो शख्स हैं जो बार बार कह रहे हैं कि सोनम का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था, जबकि अफेयर से जुड़ी कई चीज़ें सामने आ चुकी है, कई सबूत सामने आ चुके हैं। लेकिन गोविंद का ये कहना है कि कोई अफेयर नहीं था, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं, परिवार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है। तो इतने अनजान अगर गोविंद बन रहे हैं तो इसके पीछे कोई वजह है क्या? गोविंद को ही सबसे पहले सोनम ने अपनी लोकेशन के बारे में बताया था जब वो गाजीपुर से उसने फोन किया था। तो ये बातचीत उसी दौरान हुई थी या इससे पहले भी गोविंद को पता था कि सोनम कहाँ है? कई सवाल हैं, क्योंकि अभी भी गोविंद को, सोनम के परिवार को क्लीन चिट नहीं मिली है पुलिस की ओर से। संदेह के घेरे में कई और लोग भी हैं। पुलिस तहकीकात कर रही है। शिलोंग में पहले जांच पड़ताल की गई, अब इंदौर में राजा के बाद सोनम के परिवार से पूछताछ हो रही है और एक बार फिर सीन रिक्रिएट करेगी मेघालय पुलिस। इन सभी आरोपियों को, सोनम, राज कुशवाहा और बाकी के 3 आरोपियों को लेकर एक बार फिर मौका वारदात पर जाएगी पुलिस और वहां पर सीन रिक्रिएशन का काम एक बार फिर होगा। अभी तक क्या क्या हुआ है? 2 हथियार बरामद कर लिए गए हैं। 3 लोगों ने हमला किया था। सबसे पहले दाऊ से हमला किया गया था, उसके सर पर 2 हथियार का इस्तेमाल किया गया था, दोनों ही दाऊ थे। पहला हथियार तो पहले ही पुलिस ने बरामद कर लिया था, अब दूसरा हथियार भी पूछताछ के दौरान बरामद किया है। इस मामले को बहुत तेजी से आगे लेकर जा रही है शिलोंग पुलिस, इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और अब बहुत अहम जानकारी सोनम के परिवार से हासिल हो सकती है।